राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है नन्हे पहलवान। पहलवान जी राम राम। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। पहलवान जी 9 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है यूपी में, तो जी बहुत सारे लोग इसको 2027 का सेमीफाइनल बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है, कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साहित है। और कांग्रेस जो है मैदान छोड़ के भाग गई है। उसको 2 सीट दे रहे थे अखिलेश भैया, उन्होंने कहा वो दोनों सीट हारने वाली है, वो हम नहीं लड़ूंगा, आप जी लड़िए, चले गए। तो क्या है भैया, 9 सीट। एक जो है हाउस ऑन अयोध्या वाली है, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है यार, वो मिल्कीपुर, मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है चुनाव। 9 सीट हो रही है। क्या है समीकरण? पहले तो एक पहली ओपनिंग लाइन, कितनी सीट भाजपा की कंफर्म है, कितनी सीट सपा की कंफर्म है, और कितने पे लड़ाई है? पहले तो इस फिगर से शुरुआत कीजिए। आपने बड़ा दो आंकड़ा जुटाया। सीट 2 सीट सपा जीतेगी, कंफर्म है, वो तो एकदम 100% जीतेगी। कुंडरकी और करहल करहल तो जो यादव जी लोग की खानदानी सीट है। घरेलू सीट है। हाँ, सेम हाल कुंडरकी का है। कुंडरकी में भी ऐसा मतलब माहौल है ना कि वहां पे बर्क साहब की वर्ग। फैमिली वाली वो सीट है। हाँ हाँ। और मुस्लिम मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, तो वो भी जीत जाएगी। लड़ाई वैसे कुंडरकी में भी ठीक ठाक रहेगी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां वॉकओवर दे रही है। एक चीज पहले दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी 9 की 9 सीट पे जैसे युद्ध लड़ा जाता है वैसे लड़ रही है। करहल एक जैसे इटावा, मैनपुरी, सैफई हमेशा से भाई डोमिनेटिंग सीट रही है ना उनकी, यादव फैमिली की। लेकिन बीजेपी वहां वॉकओवर नहीं देती है कांग्रेस की तरह, बसपा की तरह। बीजेपी इन सीटों पे भी खूब अच्छे से एकदम 100% जोर से चुनाव लड़ रही है। अब आ जाते हैं बीजेपी की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद 101% श्योर जीतेगी, और भयंकर वोटों से जीतेगी। 25-50 हजार वोट से जीत सकती है, 15-20% वोट का फर्क आ जाएगा। खैर, 100% जीती हुई सीट, हारने का 1% चांस रही। मझवा मिर्जापुर की एक सीट है, विनोद बिन डॉक्टर वहां से थे, फिर वो इस बार सांसद हो गए। तो वो सीट भी एकदम बीजेपी 100% श्योर शॉट जीतेगी। और चौथी सीट है फूलपुर, इलाहाबाद के बगल में फूलपुर, जो मौर्य जी की सीट थी, केशव मौर्य जी। ये चारों सीटें बीजेपी 100% जीतेगी। 2 सीटें सपा 100% जीतेगी। अब रह गई 3 सीटें, कटहरी, सीसामऊ, मीरापुर। मीरापुर एक मुस्लिम बहुल सीट, लेकिन भाजपा प्लस जाट वोट, आरएलडी का वोट मिला के इस सीट को बहुत बुरी तरह फंसा चुका है। अगर जाट 100% आरएलडी के साथ रह गया तो बीजेपी ये सीट बहुत आराम से जीत जाएगी। ये तो हो गई ये 5 सीटें। जी मीरापुर में 2022 में रालोद जो थी वो सपा के साथ थी, जीती थी। तब ये सीट रालोद जीती थी। जी अब मीरापुर से जो टिकट दिया है कादिर राणा की बहू को दिया है, शायद, क्या नाम है, जी कौन? कादिर राणा की बहू, उनका नाम है हाँ। सुम्बल राणा। अच्छा, सुम्बल राणा लड़की, उनकी बहू लड़ जी रही है। जी ये रालोद से लड़ रही है, भाजपा नहीं लड़ रही है सीट। बाबा जी, भाजपा जैसे वहां जब पिछली बार जब रालोद और सपा मिलकर 22 में सीट को जीत गए थे, तो भाजपा वहां रनर अप थी। भाजपा 35, 36, 37, 38, 42% वोट की पार्टी है यूपी में। कुछ सीटों पे 50% की पार्टी है। मीरापुर में कितने परसेंट वोट था 2022 मीरापुर में, में जबकि रालोद अलग लड़ी थी? 37%। 37%। जी अब रालोद लड़ रही है भाजपा के साथ, तो रालोद के वोट में 37%, भाजपा का वोट 35% जी मान लेते हैं। जी कहने का ये मतलब हुआ कि मीरापुर तो रालोद को भाजपा के साथ अब की बार लड़ रही है, तो मेरा अंदाजा रालोद है की सीट। 52 से 54% वोट बीजेपी ले जाएगी इस बार। रालोद ले नहीं, जाएगी। बसपा ने लड़ाई को ट्रायंगुलर भी तो बनाया है। बसपा का देखिए बेस वोट उस सीट पर कोई बहुत अच्छा नहीं है, और बसपा इधर दिन पे दिन डेप्रिशिएट कर रही है। फिर भी बसपा अपना 8, 10, 12% वोट बैंक, वोट शेयर ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टिकट ऐसा बसपा ने भी बांट दिया है, टिकट हर जगह बसपा ने बड़ा अच्छा
मुस्लिम्स को बड़ा, बसपा ने भी, जैसे अखिलेश भैया ने 4 सीटें दे दी 9 में से ना, वैसे ही बसपा ने भी बहुत ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो बसपा ने वहां सपा का काम खराब करने का काम किया। मीरापुर में बसपा का कैंडिडेट सपा की वोट काटेगा और मोटा चंग काट सकता है। तो चलिए, एक ये मीरापुर सीट को तो आई थिंक हमें भाजपा के खाते में डाल देना चाहिए उपचुनाव में। मैं तो कह रहा हूं 52 से 54% वोट। तो कितनी हाँ, हो गई? अब खैर, जाट अगर खैर, गाजियाबाद, हाउ, मझवा और मीरापुर, नहीं, फूलपुर भी, फूलपुर, ये 5, भाई इस 5 में से तो 100% है कि 4 तो बीजेपी जीतेगी। ये 5वीं सीट बहुत बुरी तरह फंस गई है। ऐसे ही एक और सीट फंस गई है, कटहरी। वो वर्मा जी वाली, जी, लालजी वर्मा वाली सीट। अंबेडकर नगर कौन से जिले में पड़ती है? जी, अंबेडकर नगर में पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शायद। डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। वर्मा जी की वाइफ लड़ रही है शायद वहां से ना। जी 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 जी। पर उस सीट पे, कटहरी पे, एक बसपा ने भी कोई वर्मा ही उतार दिया है। जी, वहां एक्चुअली वो सीट ना निषाद बहुल सीट है, मल्लाह थोड़े वहां हैं अच्छी खासी संख्या में। पिछली तो बार भाजपा वहां ने से निषाद, जी भाजपा ने भी तो किसी निषाद को ही वोट, हाँ, टिकट निषाद दिया पार्टी है। को वहां दिया था। हाँ, वहां निषाद पार्टी को टिकट दिया। तो पर एक चीज है, ये वही सीट है जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां 2012 के आसपास भाजपा बहुत कमजोर होती थी, सपा बसपा की लड़ाई होती थी। 2012 में 4.35% वोट मिला। और ऐसी मैं आपको बताऊं, बीजेपी में अच्छा ऐसी सीटें थी 2012 में जहां बीजेपी 3.5% वोट की पार्टी थी और अखिलेश भैया की पार्टी 2012 के चुनाव में 35% वोट लेती थी। आज ऐसी सीटों पे बीजेपी 42% लेती है, अखिलेश भैया 26% वोट ले रहे हैं। चलिए, 2012 से 24, चलिए हो भी गया 12 साल। इस बीच यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है भाई। 2012 का चुनाव जो था वो पूरी तरह अखिलेश भैया का चुनाव था, है ना। जी, भाजपा तो तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ा चौथे करती थी। चौथे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस से लड़ रही थी कि हम 3rd आएंगे कि 4th आएंगे। चलिए, तो इस बार क्या पोजीशन है एक कटहरी सीट की? रह गई, एक सीट रह गई। नहीं नहीं, अच्छा, कटहरी कटहरी में की, लड़ाई कैसी है? देखिए कटहरी में बीजेपी का लोकल कैडर जैसी रिपोर्ट्स है, अगर वैसी मेहनत कर रहा है तो कटहरी भी बीजेपी जीत सकती है। नहीं नहीं, देखिए, कटहरी का तो डिसीजन होगा बसपा कैसा लड़ती है। बसपा के वर्मा जी जो हैं, जी भाई एक मिनट, ट्रेडिशनली ये सीट बसपा की थी। जी जी जी, लालजी वर्मा पहले बसपा में थे, फिर सपा में चले गए। हाँ, तो बसपा का कैडर जी और बसपा ये सीट कितनी मजबूती से लड़ती है। अगर तो बसपा मजबूती से लड़ी तो भाजपा निश्चित जीतेगी, मेरा ये मानना है। पर देखिए, हाँ, जी जी, बताएं बताएं। पर बात यह है कि बसपा इन दिनों डिक्लाइन पे है, पर 10% को महंगी नहीं ना बसपा। कटहरी जैसी सीट कितना में हो? बसपा 17-18%। तो अगर बसपा ठीक से चुनाव लड़ गई तब जी तो ये एज फिर बीजेपी को हो जाएगी इस सीट पे। भाई, आप एक बात बताइए ना, 17 में बीजेपी बड़ी पार्टी थी। हाँ हाँ, 17 में तो बिल्कुल हम थी। एकदम एकदम गज बज के आए थे विधानसभा जीत के। हाँ मोदी लहर प्रचंड पे थी अपने। और जब हाँ 2014 के चुनाव के बाद, जब 17 के चुनाव को, एक तो सेमीफाइनल सेमीफाइनल बहुत करते हैं, हर चुनाव को सेमीफाइनल बता देते हैं। तो 17 के चुनाव, इनके 19 के चुनाव का सेमीफाइनल था। उसमें तो बीजेपी एकदम भयंकर, मतलब वैसी प्रचंड बहुमत की सरकारें अब बहुत, मतलब देखने को नहीं मिलती है जल्दी। उसमें भी बसपा 36-37% वोट ले गई थी, लालजी वर्मा। क्या बसपा आज 18% को महंगी है वहां? नहीं, जीता कौन था लालजी वर्मा 2007? जीते थे ना 2017 में, लालजी वर्मा जीते थे। अवधेश, बीजेपी और सीट बहुत ही कम वोटों से हारी थी, 3% वोट से हार गई थी, 2.5% वोट से। सपा सपा की क्या पोजीशन थी? सपा 3rd आई थी।
सपा वहां कभी भी लड़ाई में नहीं रही है, सपा का वहां कुछ तो नहीं था, 2012 में इस था, बार 12 के बाद वर्मा वर्मा जी बसपा छोड़ के जब सपा में चले गए जी और एक वर्मा उतार दिया बीएसपी ने, जी। तो लड़ाई तो मजे की ट्रायंगुलर हो जानी चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊं, देखिए कटहरी लालजी वर्मा की अपनी सीट है, वो सपा से लड़े, बसपा से लड़े, भाजपा से लड़े, उनके पास अपना एक 35-40 हजार वोट का एक बेस है। वो लोकल पॉलिटिक्स में अपना अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। उनके पास एक अपना बेस 25-30-40 हजार वोट का है। वो सपा में थे तो सपा से जीत गए, बसपा में थे, बसपा से जीत गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मात्र 8,000, 7,500 से 8,000 वोट से चुनाव हारी थी बीजेपी, वहां निषाद पार्टी से लड़ रहे थे। हैं? तो ऐसा नहीं है, कटहरी जैसी सीटें बीजेपी, देखिए एक तो होता है ना कि भाई जो रूलिंग पार्टी होती है थोड़ा उसको एक एज वैसे ही होता है, और कटहरी में ट्रायंगुलर हो गया है, 2 वर्मा लड़ गए हैं। अब वो बसपा कितना वोट काट ले जाती है सपा का, अब ये देखना है। अगर बसपा, मुझे लगता है कि 17-18% वोट ले गई तो बीजेपी 100% कटहरी जीतेगी। चलो एक काम करो फिर, बीजेपी को एज दे दीजिए और इसको बीजेपी के खाते में, बीजेपी के नजदीक इस सीट को लिख दीजिए, अंदर मत लिखिए, नजदीक लिख दीजिए। जी। अब अगली सीट आखिरी सीसा सीट मऊ, बचती है जी सीसा, हाजी इरफान इरफान सोलंकी की सोलंकी की बीवी। सीट। जी। आपने एक चीज ध्यान दी है कि हाजी इरफान सोलंकी पिछले दिनों अखिलेश यादव से बहुत नाराज थे। कितना नाराज रहा है, मियां उन्हें गोट दी। हाँ, हाजी इरफान सोलंकी भाई मजे में पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नौसिखिया है, और मतलब सीजन पॉलिटिशियन है। तो क्यों नाराज थे? अखिलेश यादव क्या कोई करते? टिकट की खींचतान, शायद लोकसभा का टिकट चाहिए था उनको या उनके परिवार में किसी। अच्छा, फिर वो नहीं मिला तो शायद राज्यसभा जाने के लिए ललायित थे कि हमको राज्यसभा भेजो, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, हम पार्टी में एकदम आगे रहता हूँ, हरा कुर्ता और लाल टोपी पहनकर। पर वो तो जेल चले गए ना, डिस्क्वालीफाई हो गए। जी जी। नहीं जी, इरफान सोलंकी नहीं डिस्क्वालीफाई हुए। इरफान, अरे सीसा मऊ में इरफान अच्छा हाँ, ठीक सोलंकी ठीक, 7 साल, डिस्क्वालीफाई हो हाँ गए। सॉरी सॉरी, 7 साल की 7 जेल साल हो की गई है सजा हो गई। उनकी पत्नी, सॉरी, हाँ। इसी वजह से वो चुनाव हो रहा है, उनकी पत्नी को टिकट यस दिया है। यस, मैं कंफ्यूज हो रहा, दूसरा मैं सुम्बुल राणा से कंफ्यूज हो गया था। यस, 7 साल के लिए अंदर है, तो उसमें शायद वो हाँ, नाराज थे। इतना ये सुनने में आता था कि बहुत ज्यादा नाराज है अखिलेश भैया से। वो अखिलेश भैया ने उनका वो नाराज थे कि चुनाव में बुरे मदद वक्त नहीं में करी। मेरे, वो इसलिए नाराज थे कि हाँ बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े नहीं हुए। कर चलिए, वो उसमें जुडिशरी का उसमें था, अखिलेश यादव क्या करते। तो इरफान सोलंकी की सीट पे भाजपा और बसपा, बसपा ने वहां किसी वीरेंद्र कुमार को टिकट दिया है, शायद ऐसे कुछ नाम है। जी। तो क्या पोजीशन है वहां सीसा मऊ की? अगर 2022 की बात की जाए तो हाजी इरफान सोलंकी 80,000 के करीब वोट पाए थे, 79,000, और बीजेपी से थे सलिल बिश्नोई, 66,900 वोट मिला था। अच्छा, 67 मान लीजिए, जी। 13,000 का मार्जिन है। 12,000, 12 साढ़े 12,000। पर इस बार जो बसपा का कैंडिडेट खड़ा किया है बहन जी, वो भाजपा को नुकसान करेगा कि सपा को नुकसान करेगा? ऐसा हर कैंडिडेट भाजपा का फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बहन जी जितना मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगी उतना भयंकर तरीके से बीजेपी चुनाव जीतेगी। लोग कह रहे हैं ना कि 2024 में बीजेपी थोड़ा सा, भाई परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की खराब थी क्योंकि बहन जी 8% वोट पे आ गई थी, 9%। बहन जी का आधा वोट ही गायब हो गया। वो वोट ट्रांसफर हुआ एक मुश्त सपा और कांग्रेस में। पर मुझे मुझे एक डाउट है, शीशा मऊ सीट पे अगर बहन जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी तो शायद भाजपा को नुकसान हो जाए, मेरा मेरी गट फीलिंग है। हालांकि मेरे पास आंकड़े नहीं है ऐसे, पर अगर बहन जी मजबूती से चुनाव लड़ती हैं बसपा, तो शायद बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और 13,000 का मार्जिन ठीक ठाक मार्जिन होता है। और देखिए उपचुनाव में एक और भाजपा को शीशा मऊ नुकसान होता है ना।
शीशामऊ तो वैसे में मैं नहीं कहता कि हम जीतेंगे, शीशामऊ हम हारेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि नसीम सोलंकी लड़ाई के साथ कैसे एक वो होगी? भी है ना, कह रहे नहीं हाँ, बीजेपी वहां सहानुभूति सेकंड वोट रनर भी अप तो बीजेपी रहेगी। हाँ, उनका एक साथ एक है ना, करे हमारा पति को देखिए जबरदस्ती योगी जी की सरकार जेल में ठेल दी है। खैर चलिए, चलिए शीशामऊ सपा के खाते में लिख देते हैं, लड़ाई होगी। हालांकि जी बीजेपी अच्छा लड़ेगी, पर शीशामऊ को हम सपा के खाते में लिख देते हैं। तो कितनी हो गई जी सपा की कंफर्म? 3। अभी 3 ही हुई है। भाई कुंडरकी करहल के अलावा ये शीशामऊ तीसरी सीट है। भाई गाजियाबाद में बहुत बुरी तरह हारेंगे, खैर बुरी छोड़ तरह दो हारेंगे, गाजियाबाद, गाजियाबाद खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगली सीट पे आइए। मजमा का वही हाल है, मजमा में इनका कोई बेस वोट बचा नहीं है। अखिलेश भैया ने इधर पूर्वांचल को बहुत ज्यादा निराश किया है। इनको लखनऊ से आगे जाने में आजकल बड़ी दिक्कत होती है। ये लखनऊ से पूर्व की दिशा में कभी नहीं जाना चाहते, ये लखनऊ से हमेशा पश्चिम की तरफ रहते हैं। और मजमा बनारस के बगल की सीट है जी। नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर 9 में से 5 सीट बीजेपी जीत गई, मतलब अभी 1 सीट का और मार्जिन दे देते हैं, मेरे हिसाब से तो भाजपा को 6 सीट जीतना चाहिए। पर अगर भाजपा 5 भी 4 जीत, सीट भाजपा 4 सीट कंफर्म जीतेगी, 2 सीट में 100% एज भाजपा के पास है। 4 सीटें तो भाजपा, मतलब अगर कैडर आज सो जाए तब भी नहीं हारेगी। मजमा, फूलपुर, सॉरी खैर और गाजियाबाद। मीरापुर में फूलपुर, अगर जी फूलपुर फूलपुर बताएं। में, फूलपुर क्या है? फूलपुर का मुझे बताइए जरा, गणित क्या है? प्रवीण पटेल वहां से हमेशा जीतते आ रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, मतलब वो ट्रेडिशनल सीट है बीजेपी की। हाँ, उस पे एक बार उस चुनाव में हार गए थे जब योगी जी गोरखपुर से थे और मौर्य वो जी तो यहाँ थे उपचुनाव था, फूलपुर में। वो तो उपचुनाव था उपचुनाव था। उसमें हार। हाँ, वो भी उपचुनाव, वो एक बार वही सीट हारे थे, नहीं तो बाकी फूलपुर हमारे लिए एकदम बढ़िया सीट है, फूलपुर नहीं हारेंगे। नहीं, फूलपुर वैसे भी मौर्य जी के लिए जो है वो हाँ, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगी ना। मौर्य जी को मैंने अगर, मेहनत कर, ऐसी खबर है कि मौर्य जी हफ्ते में 3 दिन वहां जाके प्रचार कर रहे हैं पर्सनली, गाँव में घूम घूम के। अरे भैया फटी में कर रहे हैं। अगर मौर्य जी ये सीट, अगर अगर फूलपुर हार गए तो समझ लीजिएगा कि यूपी से मौर्य जी का बोरिया बिस्तर उठ उठ जाएगा। कि अगर तुम ये फूलपुर में, 1 मिनट, जी अगर बनना है आपको मुख्यमंत्री, है, फूलपुर जिताने की आपकी औकात नहीं है। जी वैसे एक बात बताइए, कहीं भीतरघात तो नहीं हो जाएगा, सैबोटाज तो नहीं हो जाएगा कि मौर्य जी को निपटाने के चक्कर में बीजेपी के कुछ लोग ये सीट हरवा दें? एक चीज देख, मैं देख, मैं राजनीति, 1 मिनट 1 मिनट, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में बहुत अपने विरोधियों को निपटाने का भी खेल होता है। अगर फूलपुर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, अगर फूलपुर हार गई उपचुनाव बीजेपी, तो मौर्य जी की राजनीति यूपी से निपट जाएगी और मौर्य जी को निपटाने में बहुत से लोगों का अपना फायदा हो सकता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, फूलपुर ना बहुत फंसी हुई सीट रही है बीजेपी के लिए शुरू से। जी पता है कितने परसेंट की है? 1.2%। पिछली बार 42% वोट मिला था अपने प्रवीण पटेल को, और 40.8% वोट मिला था वहां मोहम्मद मुश्तबा मुजतबा सिद्दीकी को, और 25-26-2700 वोट से चुनाव जीते थे प्रवीण पटेल। तो सीट तो फंसी हुई है, लेकिन उपचुनाव है, थोड़ा एज मिल जाता है, रूलिंग पार्टी है, फिर मौर्य जी वहां जाके चुनाव में, खुद मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है। इसलिए मैं फूलपुर को अब भी फंसी हुई सीट ही मानूंगा। वहां फाइट होगी, हो सकता है बीजेपी को एज हो जाए। हाँ, अगर मौर्य जी सचमुच प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के ये सीट लड़ेंगे तब अलग बात है। अदरवाइज फूलपुर को मैं फंसी हुई सीट मानूंगा।
ठीक। फूलपुर केक वॉक नहीं है बीजेपी के लिए। नहीं, केक वॉक तो नहीं है वहां। एक पिछली बार आप 1.25% वोट से चुनाव जीते हैं, केक वॉक कैसे? एक तो एक काम चुनाव आप करिए हार फिर, गए थे। तो आप अब फूलपुर को बीजेपी के खाते से निकाल के कड़ी लड़ाई वाले उसमें रख दीजिए, एज बीजेपी को दे सकते हैं। जरा बीजेपी का नाम बीजेपी के खाते से काटिए फूलपुर और बीच में लाइए उसको। ठीक, चले ले आए। अब बताइए क्या हुई टैली फाइनल? तो 5-4 ठीक हो है, गई अभी कि तीन नहीं? तीन सीट, 5-4 ना, हाँ 5-4 मान सकते हैं। अरे कुंदरकी करहल इरफान सोलंकी वाली सीट भी दे दीजिए। भाई आप कुंदरकी करहल फूलपुर भी इनको देना चाहते हैं क्या? चलो एनालिसिस ही करना है। मैं तो मेरा ये कहना है कि अगर 9 में से 5 सीट भी अगर बीजेपी जीत गई तो सपा के लिए खतरे की घंटी मान लीजिएगा। अगर फूलपुर हार गई सपा और बीजेपी 6-3 जीत गई, तब तो सुपड़ा साफ मैं इसको सपा का सुपड़ा साफ बोलूंगा। तब 27 में बहुत बुरी हार होगी। अगर सुनिए, अगर स्कोर 6-3 रहा, इसका मतलब योगी जी का बटोगे तो कटोगे नारा चल गया जी। और पीडीए खतरे में है। और हालांकि ज्यादा ठीक। संभावना मुझे अब भी 6-3 की ही लग रही है। ये 5-4 भी हो जाएगा तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, और अगर 5-4 भी होता है तो भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। अब मैं बताऊं मैं फूलपुर क्यों जिता रहा था, या मैं शीशा मुंह में कहता हूं कि शीशा मुंह उलटफेर होगा इस बार। हो सकता है कि हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी हार जाए। उसका कारण पता है क्या है? एक नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे, सॉरी बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने। वो नारा बहुत काम करेगा, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बीजेपी जो इतना भयंकर और प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा, ये 2 फैक्टर काम करेंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं, हरियाणा के रिजल्ट ने तो निश्चित रूप से बीजेपी का मोराल बढ़ाया है, कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़ाया है, सपोर्टर्स का, वोटर्स का मोराल बूस्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि एज इस उपचुनाव में बीजेपी के पास है। इट कैन बी 6-3, इट कैन बी 5-4, परंतु यदि 5 सीट 9 में से 5 भी बीजेपी ने जीत ली तो मैं इसको अच्छा स्कोर मानूंगा। और देखिए, ट्रेडिशनली बीजेपी उपचुनाव में यूपी में कभी भी अच्छा नहीं करती है। याद कीजिए फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव लोकसभा का, याद कीजिए वो 2017 से पहले जब एक बार 10 या 12 सीटों का उपचुनाव हुआ था, उसमें से बीजेपी 10 हार गई थी। सपा ने एकदम स्वीप कर दिया था बाईपोल, सॉरी, हाँ। पर वही फिर जब चुनाव हुआ असली तो सुपड़ा साफ हो गया सपा का। तो देखिए, होता पता है क्या है कि लो वोटर परसेंटेज में जब भाजपा चुनाव लड़ेगी और अगर वोटिंग परसेंटेज लो होगा तो भाजपा को नुकसान होता है। ये लोकसभा क्यों हारी है बीजेपी? क्योंकि जो 4 से 6% वोटिंग कम हुई 2024 के लोकसभा में, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। तो और उपचुनाव में हमेशा जो है वोटिंग परसेंटेज कम ही रहता है, उसका नुकसान एक नेचुरल बीजेपी को होता है। परंतु बाबा ने इस बार चूंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रखा है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, 9 में से 6 भी जीत सकती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रखा है, अखिलेश यादव का बीपी बढ़ा रखा है। राहुल गांधी का बीपी 200 पार है, 200, 140। एलमी काइंड देखिए, एएमएच काम नहीं कर रही है इन लोग पे। योगी जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और योगी जी का जी। जो राजनीति का तरीका है, जी। वो बहुत आक्रामक है।
जी और योगी जी ने इस उपचुनाव को, चूंकि लोकसभा में बहुत बुरी तरह, मतलब योगी जी की भी इमेज को धक्का लगा है ना। जी हालांकि उसके जो भी कारण रहे उस पर दोबारा कभी मैं और आप बैठ के समीक्षा करेंगे। तो मैं ये जी मानता हूं कि उस जो डेंट 2024 की लोकसभा में लगा था, उस डेंट जी की काफी हद तक भरपाई योगी जी करना चाहेंगे इस उपचुनाव में, इसलिए योगी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेट अस सी। पर मेरे हिसाब से आज का जो मेरा एनालिसिस है, बीजेपी मिनिमम 5 सीट, अन्यथा 6 भी हो सकता है। इट कैन बी 6-3, इट कैन बी 5-4। बीजेपी को मैं एज रही। अभी भी आपको एक बात बता दूं, 5 सीटें तो 100% बीजेपी इसलिए जीत रही है, एज दे सकते हैं कि मीरापुर जैसी सीट पे है, अगर जाट वोट जो कि किसान आंदोलन के समय हमसे नाराज था, अगर रालोद के साथ चला जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली जाट भाई रालोद का वोटर रहा है और सपा को वोट देने का कोई वो नहीं है, कोई एंगल नहीं है, जाट इतना भी नाराज नहीं है, तो बीजेपी 5 सीट तो कंफर्म, 5 सीट कहीं नहीं जाए। और मीरापुर जैसी सीटें जो सपा की या जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, अगर वो बीजेपी जीत रही है तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान रहेगा। चलिए पहलवान जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।